नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आप करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज प्रमुख युद्ध अभ्यास देखेंगे। जितने भी ऐसे पोर्शन हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, उनको सेलेक्ट करके पहले प्राथमिकता के तौर पे इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि करंट अफेयर्स को लेके मेरी स्थिति अब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं युद्धाभ्यास। इसमें जो युद्धाभ्यास शामिल नहीं होगा और वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको निश्चित तौर पर शामिल करा दिया जाएगा। पहला दिया है कि ऑपरेशन गंगा। याद रखिएगा, ये ऑपरेशन गंगा भारत की वायुसेना द्वारा चलाया गया और ये कब लॉन्च हुआ? जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था और वहां पर भारतीय फंसे हुए थे। उन भारतीयों को भारत लाने के लिए ये बचाव अभियान के तौर पर ऑपरेशन गंगा चलाया गया। और ये किस समय था? तो ये फरवरी से मार्च 2022 के बीच में। अब जरा ऑपरेशन गंगा की कुछ विशेषता को देख लीजिए। ऑपरेशन गंगा अभियान के तहत 2300 भारतीयों को वापस लाया गया और न केवल भारतीयों को बल्कि 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऑपरेशन गंगा के तहत जिन यूक्रेन के सीमावर्ती देशों को शामिल किया गया था, जहां से भारतीयों को लाया जा रहा था, वो कौन से थे? यूक्रेन तो हो ही गया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। ठीक है, ये आपने देखा ऑपरेशन गंगा। अगला है धर्म गार्जियन। ये धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच चलाया गया और ये भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और 2022 में ये 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में हुआ। और ये किस स्थान पर हुआ धर्म गार्जियन? तो आपका जवाब होगा बेलगाम, कर्नाटक में। और अगर हम धर्म गार्जियन की विशेषता को देखें तो वर्ष 2018 से ये भारत में आयोजित हो रहा है। क्या नाम है? धर्म गार्जियन, भारत और जापान के बीच में। अगला सैन्य अभ्यास है पश्चिमी लहर अभ्यास 2022। ये जो पश्चिमी लहर अभ्यास 2022 है, ये भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना और तटरक्षक बल यानी इन सभी बलों के एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। ठीक है, और ये कब आयोजित हुआ? तो 6 से 25 जनवरी 2022 के बीच। अगर ये पूछा जाए कि इसका आयोजन स्थल क्या है, तो आपका जवाब होगा भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी लहर अभ्यास 2022 हुआ। पश्चिमी तट का मतलब जो अरब सागर के साइड में जो भारत का इलाका है, उसको भारत का पश्चिमी तट कहते हैं। अब देखिए, अगर हम पश्चिमी लहर अभ्यास 2022 की कुछ विशेषता देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और तटरक्षक बीच बल के मध्य जो है एक बेहतर तालमेल को डेवलप किया जाए। ठीक है, दूसरी बात कि इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान में किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं युद्धाभ्यास। अगला युद्धाभ्यास है लामितीय। क्या नाम है? लामितीय, या जिसको आप लैमिटीय भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लैमिटीय युद्धाभ्यास 2022 भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। ठीक है, और ये कैसा युद्धाभ्यास है? ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यानी कि ये 2 वर्ष पर इसका आयोजन होता है। दूसरी बात, 2022 में इसका आयोजन 22 से 31 मार्च के बीच में हुआ। और लैमिटीय युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल क्या था? तो आपका जवाब होगा सेशल्स में। ठीक है, अगर हम इसकी विशेषता को देख लें तो इसकी विशेषता ये है कि लैमिटीय 2022 का जो युद्धाभ्यास हुआ सेशल्स में, ये 9वां संस्करण था। और दूसरी बात, ये हिंद महासागर में समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लैमिटीय युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में हुआ। अगला देखिए, अगला है मिलन 2022। ये जो मिलन 2022 है, ये 40 से अधिक देशों के युद्धपोत या उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भागीदार देश हैं। और दूसरी बात, ये भी मिलन भी द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। और अगर 2022 में इसका आयोजन पूछा जाए तो 26 फरवरी से 24 मार्च के बीच मिलन 2022 का आयोजन हुआ। अगर मिलन 2022 का आयोजन स्थल पूछा जाए तो आपका जवाब होगा पूर्वी नौसेना कमान द्वारा विशाखापट्टनम में। ठीक है, पूर्वी नौसेना का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि बंगाल की खाड़ी की साइड में। ठीक है, विशाखापट्टनम में। अगला देखिए, इसकी विशेषता देख लीजिए मिलन की। मिलन 2022 की विशेषता क्या है? कि ये 11वां संस्करण है। दूसरी बात यह है कि यह अभ्यास बंदरगाह चरण पर, यानी कि जो विशाखापट्टनम वाला इलाका है, यहाँ 26 फरवरी से 28 फरवरी तक, और जो समुद्री चरण है वो 1 से 4 मार्च 2022 के मध्य हुआ। ठीक है, यानी मिलन का कौन सा संस्करण था? तो 11वां संस्करण था। ठीक है, आगे देखिए, अगला है वरुण 2022। ये जो वरुण 2022 है, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। ये बहुत पूछा जाता है और ये नौसैन्य अभ्यास है। और ये आयोजन कब हुआ 2022 में? तो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य वरुण 2022 भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। अगर इसकी आयोजन स्थल की बात किया जाए तो वरुण 2022 अरब सागर में आयोजित हुआ।
जरा वरुण 2022 की विशेषता देख लीजिए। इसकी विशेषता यह है कि यह 20वां संस्करण था। दूसरी बात कि यह नौसैनिक सहयोग द्वारा हुआ, और तीसरी बात यह है कि दोनों देशों द्वारा खुले, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वरुण 2022 युद्धाभ्यास हुआ, जो कि 20वां संस्करण था और अरब सागर में आयोजित हुआ। अगला है दस्तलिक। ये जो दस्तलिक 2022 है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, ये कैसा है? ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये कैसा है? सैन्य अभ्यास है। और ये किसके कब हुआ? तो आप ये कहेंगे कि 2022 में 22 से 31 मार्च के बीच हुआ। और अगर इसका आयोजन स्थल आपसे पूछ दिया जाए तो इसका आयोजन स्थल है यांगी यारिक, यानी यांगी यारिक में, जो कि उज्बेकिस्तान में है, दस्तलिक 2 2022 का आयोजन हुआ था। ठीक है, दूसरी बात कि अगर हम दस्तलिक 2 की विशेषता देख लें तो ये जो दस्तलिक 2 2022 है, ये तीसरा संस्करण, यानी तीसरा संस्करण हो रहा है। और दूसरी बात कि अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षण करने के अवसर के तौर पर दस्तलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में यांग यारिक, ये उज्बेकिस्तान में हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला है स्लीनेक्स 2022। ये जो स्लीनेक्स 2022 है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। ठीक है, यहाँ SL जो देख रहे हैं ये श्रीलंका कर लीजिए, और IN फॉर इंडिया। ठीक है, स्लीनेक्स किसके बीच में हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच में। ये नौसैन्य अभ्यास है और 7 मार्च से 10 मार्च 2022 के बीच हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, ये भी एक बंदरगाह चरण था और एक समुद्री चरण, यानी 7 से 8 मार्च के बीच में बंदरगाह चरण, जो कि विशाखापट्टनम में, और समुद्री चरण 9 से 10 मार्च के बीच में बंगाल की खाड़ी में हुआ। अब हम अगर स्लीनेक्स 2022 की विशेषता देख लें तो जो स्लीनेक्स 2022 का आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, ये 9वां संस्करण था। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो है ये INS किर्च के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी स्लीनेक्स में भारत की किस नौसेना ने भाग लिया? तो आपका जवाब होगा INS किर्च। ठीक है, यहाँ एक चीज और देखिए कि यहाँ एक युद्धाभ्यास नहीं दिया है। कौन सा नहीं दिया है? ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है ये भारत और ओमान के बीच में हुआ। ठीक है, दूसरी बात ये कब आयोजित हुआ? तो फरवरी 2022 में। ठीक है, यहाँ अब मार्च आ गया है इसलिए ये फरवरी वाला छूट गया है, यहाँ नहीं दिया इसमें। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारत और ओमान के बीच में फरवरी 2022 में। और ये कैसा युद्धाभ्यास है? तो ये वायुसेना का अभ्यास है। और अगर आयोजन स्थल आपसे पूछा जाए तो ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ। चूंकि इसका आयोजन भारत में हुआ है इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और ईस्टर्न ब्रिज 2 भारत और ओमान के बीच, इसको कहीं आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है काजिंद 2021। ये जो काजिंद है ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। ठीक है, काजिंद 2021 जो है ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। और दूसरी बात कि ये 1 सितंबर से 10 सितंबर 2021 के मध्य हुआ। अगर ये पूछा जाए कि काजिंद 2021 का आयोजन स्थल क्या है तो आप तुरंत बताएंगे आयशा बीबी, जो कि कजाकिस्तान में है, वहां पर काजिंद 2021 का आयोजन हुआ। अगर आपसे काजिंद 2021 की विशेषता पूछी जाए तो पहली विशेषता यह है कि काजिंद 2021 ये 5वां संस्करण था। और दूसरी बात यह है कि दोनों दल आतंकवाद विरोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषता और कौशल साझा करेंगे। कौन? भारत और कजाकिस्तान। क्लियर है? अगला चलिए, अगला है जायद तलवार 2021। ये जो जायद तलवार 2021 है ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ। और ये कैसा सैन्य अभ्यास है? तो ये नौसैन्य अभ्यास है। दूसरी बात ये 7 अगस्त 2021 को हुआ। अगर ये पूछा जाए कि जायद तलवार 2021 का आयोजन स्थल क्या है तो आपका जवाब होगा अबू धाबी के तट पर। अगर हम जायद तलवार की विशेषता देख लें तो विशेषता यह है कि भारतीय नौसेना की तरफ से जायद तलवार 2021 में INS कोची ने भाग लिया था। और दोनों नौसेनाओं के बीच अंतः क्रियाशील और तालमेल को बढ़ाना जायद तलवार 2021 के आयोजन का उद्देश्य है। ठीक है, अगला चलिए, अब देखिए यहां पर एक चीज और छूट रही है, इसमें नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? एक जायर अल बहर है। ठीक है, युद्धाभ्यास का नाम क्या है? जायर अल बहर। ये दूसरा संस्करण है और ये भारत और कतर के बीच में हुआ, जो कि इसमें नहीं दिया है। ये भारत और कतर के बीच में, ये भी नौसैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन भी अगस्त 2021 में हुआ था। ठीक है, क्या नाम है? जायर अल बहर, भारत और कतर के बीच में। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका जवाब होगा फारस की खाड़ी में। एक और युद्धाभ्यास यहाँ नहीं दिया है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, खंजर। आपने देखा होगा कई बार पूछा भी है ये जो खंजर युद्धाभ्यास है ये 8वां युद्धाभ्यास है। और किसके बीच हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और ये इसमें कौन सी सेना शामिल थी? तो खंजर में थल सेना शामिल थी। और आयोजन कब हुआ? तो अप्रैल 2021 में हुआ था। और कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे कि खंजर 8वां संस्करण बिम्स्टेक में आयोजित हुआ था। ठीक है,
यानी यहाँ पर जो अतिरिक्त है उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। अगला है मालाबार 2021। ये जो मालाबार 2021 है, ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच हुआ। ये वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है। और दूसरी बात कि अगर ये पूछे कि इसका पहला चरण कब हुआ, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए 26 से 29 अगस्त 2021 के बीच में। और जो मालाबार का पहला चरण था वो फिलीपींस सागर में आयोजित हुआ। और जो मालाबार का दूसरा चरण है वो 12 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच में बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब अगली बात, अगर हम विशेषता की बात करें तो जो मालाबार 2021 का पहला चरण है जो कि फिलीपींस सागर में हुआ, ये 25वां संस्करण है। ठीक है, दूसरी बात, ये 1992 से शुरुआत हुई इसकी, और भारतीय नौसेना की भागीदारी में आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुड़ा और इसके साथ ही साथ P8I लंबी दूरी की समुद्र गश्ती विमान और एक पनडुब्बी शामिल हुई किसमें, मालाबार 2021 के पहले चरण में जो कि फिलीपींस सागर में हुआ। तो याद रखिएगा ये जो आईएनएस रणविजय है और आईएनएस सतपुड़ा, इसको भी याद रखिएगा कि ये भागीदार हुई थी। और अगर दूसरे चरण की बात करें जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ, इसकी मेजबानी अमेरिकी नौसेना ने की थी। ठीक है, इतनी बात आपको मालाबार 2021 के बारे में याद रखनी चाहिए। अगला है कोंकण अभ्यास 2021। ये जो कोंकण अभ्यास 2021 है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, पहली बात क्लियर। और ये नौसैन्य अभ्यास था। और इसका आयोजन कब हुआ, तो इसका आयोजन 16 अगस्त 2021 को हुआ। अगर मैं ये पूछूं कि कोंकण अभ्यास 2021 का आयोजन स्थल क्या है, तो आपका जवाब होगा इंग्लिश चैनल। ठीक है, अगला देखिए, अगर कोंकण अभ्यास का विशेषता देखा जाए तो इसकी विशेषता यह है कि भारतीय नौसेना के आईएनएस तबर ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, किसमें, कोंकण अभ्यास 2021 में। और दूसरी बात कि ये जो कोंकण श्रृंखला है ये 2004 से शुरू हुई है। ठीक है, ये 2004 में शुरू हुई। इतनी बात आपको कोंकण के बारे में याद रखनी होगी। ठीक है, अगला देखिए, एक चीज यहां पर और छूट रही है, क्या, यूके में एक अभ्यास हुआ था जिसका नाम था अभ्यास कोबरा योद्धा 2022। क्या नाम है युद्धाभ्यास का, अभ्यास कोबरा योद्धा 2022। ये जो अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 है, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। दूसरी बात, इसमें वायुसेना ने भाग लिया है, और यानी वायुसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। और इसका आयोजन कब हुआ, तो आपका जवाब होगा मार्च 2022 में। और अगर ये पूछा जाए कि अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 का आयोजन कहां पर हुआ, स्थल क्या है, तो आपका जवाब होगा यूके में। ठीक है, इतनी बात को आप अभ्यास कोबरा योद्धा 2022 के बारे में जरूर याद रखेंगे। अगला देखिए, कोंकण शक्ति। ये जो कोंकण शक्ति 2021 है, ये कहां पर हुआ, तो ये भारत और यूके के बीच में। ठीक है, कोंकण शक्ति कहां पे हुआ, भारत और यूके के बीच में। और अगर ये पूछा जाए कि कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 21 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच में। ठीक है, और अगर हम कोंकण शक्ति का अगर आपसे इसमें विशेषता पूछें तो आप क्या बताएंगे कि ये पहला त्रिसैनिक युद्धाभ्यास, संयुक्त युद्धाभ्यास है। क्या नाम है, कोंकण शक्ति। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अल मोहेद अल हिंदी। ये जो अल मोहेद अल हिंदी 2021 है, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में। और ये कैसा अभ्यास है, तो ये नौसैन्य अभ्यास है। और दूसरी बात कि ये हार्बर चरण 10 से 12 अगस्त 2021 के मध्य हुआ। और अगर हम अल मोहेद अल हिंदी जो कि भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषता क्या होगी कि दोनों देशों के बीच ये पहला नौसैनिक अभ्यास है। क्या नाम है, अल मोहेद अल हिंदी। दूसरी बात कि ये दोनों देश कौन है, भारत और सऊदी अरब। दूसरी बात याद रखिएगा कि भारतीय नौसेना के स्टील्थ विध्वंसक आईएनएस कोची ने अल मोहेद अल हिंदी 2021 में पार्टिसिपेट किया था। अगला देखिए, कॉर्पेट अभ्यास 2021। ये जो कॉर्पेट अभ्यास 2021 है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। और ये कैसा अभ्यास है, ये नौसैन्य अभ्यास है और वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, और इसका आयोजन कब हुआ, इस जिसका जिक्र हो रहा है, ये 23 से 24 नवंबर 2021 के बीच हुआ। और याद रखिएगा कॉर्पेट 2021 जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ, इसका आयोजन स्थल अगर पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा हिंद महासागर। ठीक है, आइए इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये जो कॉर्पेट अभ्यास 2021 है जो हिंद महासागर में हुआ, ये 37वां संस्करण है, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस खंजर, डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और स्वदेशी निर्मित मिसाइल कार्बेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि 37वां संस्करण या 37वां कॉर्पेट अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए भारत और इंडोनेशिया के बीच। और कहां पर हुआ, तो हिंद महासागर में। ठीक है, अगला देखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय है, इसमें भारतीय नौसेना ने इसको लीड किया था। और ये क्यों हुआ, ये कोविड-19 राहत अभियान के तौर पर जाना जाता है, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय। और ये कब हुआ था, ये मई 2021 में हुआ था। जरा इसकी विशेषता देख लीजिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय की। मेडिकल ऑक्सीजन और विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं को
तेजी से परिवहन सुनिश्चित करना ऑपरेशन समुद्र दूती का मेन उद्देश्य था। दूसरी बात कि भारतीय नौसेना के 7 जहाज इसके लिए तैनात थे। किसमें? ऑपरेशन समुद्र सेतु दूती में। कौन कौन? आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस तलवार, आईएनएस तबर, आईएनएस त्रिकंद, आईएनएस लच्छावत, आईएनएस इरावत। ठीक है, यानी ये 7 नौसेना जहाज जो है ऑपरेशन समुद्र दूती के लिए लगे थे। अगला देखिए, अगला है युद्ध अभ्यास 2021। युद्ध अभ्यास 2021 किसके बीच हुआ? तो अमेरिका और भारत के बीच में। यानी युद्ध अभ्यास पूछे तो सीधे आप भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास हुआ। और कब हुआ? तो ये 15 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच में युद्ध अभ्यास 2021 हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए कि युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन स्थल क्या है, तो आप सीधे बता देंगे कि अलास्का, यूएसए में ये युद्ध अभ्यास 2021 हुआ था। और अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो ये युद्ध अभ्यास 2021 17वां संस्करण है। अब यहाँ पे देखिए भारत और अमेरिका की बात हुई, तो एक और जिक्र कर लीजिए युद्ध अभ्यास का। युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी भारत और अमेरिका के बीच हुआ और ये थल सेना का अभ्यास था। और इसका आयोजन कब हुआ? तो आप बताएंगे अप्रैल 2021 में। और अगर ये पूछा जाए कि वज्र प्रहार जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ, इसका आयोजन स्थल क्या था, तो आप बताएंगे बकलोह, हिमाचल प्रदेश। बकलोह, हिमाचल प्रदेश में। और वज्र प्रहार का जो ये संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था? तो आपका जवाब होगा ये 11वां संस्करण था। ठीक है, आगे चलिए। आगे है जिमेक्स 2021। ये जो जिमेक्स 2021 है, इसका आयोजन किन 2 देशों के बीच में होता है? तो आपका जवाब होगा भारत और जापान के बीच में जिमेक्स 2021 का आयोजन होता है। दूसरी बात कि ये समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है और 2021 में 6 से 8 अक्टूबर के बीच हुआ। अगर ये पूछा जाए कि जिमेक्स 2021 का आयोजन किस जगह पर हुआ, तो आपका जवाब होगा अरब सागर में। यानी जिमेक्स 2021 का आयोजन अरब सागर में हुआ था। और अगर हम इसकी विशेषता देखें तो जिमेक्स 2021 जो भारत और जापान के बीच अरब सागर में हुआ, ये 5वां संस्करण था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, अजय वारियर। ये जो अजय वारियर 2021 है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है। और ये कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 7 से 20 अक्टूबर 2021 को। अगर ये पूछ लिया जाए कि अजय वारियर युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन स्थल क्या है, तो आपका जवाब होगा चौबटिया, उत्तराखंड, जो कि भारत में है। ठीक है, यहां पर हुआ। अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो अजय वारियर 2021 ये 6ठा संस्करण था। ठीक है, अगला देखिए। अगला है मित्र शक्ति। ये मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। और ये सैन्य अभ्यास कब हुआ? तो 4 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच। और कहां पर हुआ? तो अम्पारा, श्रीलंका में। अम्पारा, श्रीलंका में मित्र शक्ति 2021 का आयोजन हुआ। और अगर इसकी विशेषता देखी जाए मित्र शक्ति की, तो इसकी विशेषता क्या है कि मित्र शक्ति 2021 8वां संस्करण है। और दूसरी बात कि 7वां संस्करण का आयोजन 2019 में पुणे, महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर भारत और श्रीलंका की बात हुई थी। एक युद्धाभ्यास और है जो इसमें नहीं दिया है, उसका नाम है दोस्ती, और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। दोस्ती युद्धाभ्यास जो है ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ दोस्ती युद्धाभ्यास? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। और इसका आयोजन कब हुआ? तो आप जवाब देंगे नवंबर 2021 में। और इसमें कौन शामिल था? तो कोस्ट गार्ड शामिल थे। और अगर ये पूछा जाए कि दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन स्थल क्या था, तो आपका जवाब होगा, इस प्रकार आपने दोस्ती सैन्य अभ्यास को भी देख लिया जो कि भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में मालदीव में आयोजित हुआ था। ठीक है, यानी जब हम इन युद्धाभ्यास को कवर कर रहे हैं या किसी भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि उसमें जो टॉपिक इंक्लूड नहीं है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं समाहित करूं। मेरा काम ये केवल नहीं है कि जो केवल लिखा है उसको पढ़ा और काम खत्म हो गया। यदि आप परिश्रम कर रहे हैं, आप ये लिखते हैं कि सर मैं वीडियो का इंतजार कर रहा था, सर आपकी वीडियो से मुझे इस पेपर में लाभ हुआ, मुझे ये ताकत मिलती है, ये उत्साह मिलता है, इच्छा ये करती है कि कितना और समर्पित भाव से जल्द आपके सामने सारी वीडियोस ला दूं, कितनी अच्छे से अच्छे कंटेंट क्रिएट करूं, ताकि जो यूजफुल हो, अनावश्यक फैक्ट न हो, लेकिन जो आने वाले फैक्ट हैं जो यूजफुल हैं वो मिस भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू कर आगे बढ़ते हैं। अब अगला है शांतिपूर्ण मिशन 2021। जो शांतिपूर्ण मिशन 2021 है ये संघाई सहयोग संगठन एससीओ सदस्य देशों के बीच हुआ। और ये याद रखिएगा कि ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। और अगर ये पूछा जाए कि शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन कब हुआ, तो आप सीधे जवाब दीजिएगा 13 से 25 सितंबर 2021 के बीच। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि शांति मिशन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होगा ओरेनबर्ग, रूस में। कहाँ पर? ओरेनबर्ग, रूस में। और अगर इसकी विशेषता देखी जाए तो शांतिपूर्ण मिशन 2021 6वां संस्करण था। और दूसरी बात है कि एससीओ सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना शांतिपूर्ण मिशन 2021 का उद्देश्य है। अगला देखिए, अगला है सूर्य किरण 2021। सूर्य किरण और 2021 कहाँ पे? भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, दूसरी बात
कि ये सैन्य अभ्यास का आयोजन कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच। और अगर ये पूछा जाए कि सूर्य किरण 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका जवाब होगा पिथौरागढ़, उत्तराखंड, भारत में सूर्य किरण 2021 का आयोजन हुआ। और अगर हम सूर्य किरण 2021 की विशेषता देख लें तो ये 15वां संस्करण था जो भारत और नेपाल के बीच हुआ। और दूसरी बात कि ये आतंक विरोधी अभियानों और आपदा राहत को साझा, अपने अनुभव साझा करने के लिए या उसमें और उसको कैसे इन्हांस किया जाए उन अनुभवों को, इसके लिए सूर्य किरण 2021 का आयोजन भारत और नेपाल के बीच हुआ। और इसका जो 14वां संस्करण था वो नेपाल में आयोजित हुआ था। अगला देखिए, अगला है कैम्ब्रियन 2021। ये जो कैम्ब्रियन 2021 यानी कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 है, ये 90 से अधिक देशों की भागीदारी में एक सैन्य गश्त प्रतिस्पर्धा है। और इसका आयोजन कब हुआ, तो 13 से 15 अक्टूबर 2021 के बीच। और आयोजन स्थल अगर पूछ लिया जाए तो ब्रेकन वेल्स में, ब्रेकन एक जगह वेल्स में, वहां पर कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 का आयोजन हुआ। यदि कैम्ब्रियन 2021 की विशेषता पूछ ली जाए तो आप बताएंगे कि ये सैन्य गश्त का ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको सैन्य गश्त का ओलंपिक जाना जाता है। किसको, कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 को। ये बहुत अच्छी विशेषता है। ठीक है, दूसरी बात कि भारत की ओर से 4x5 गोरखा राइफल्स ने इस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दक्षिण शक्ति अभ्यास 2021। ये जो दक्षिण शक्ति अभ्यास 2021 है, ये भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस, इन सभी लोगों के बीच का ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एकीकृत सैन्य अभ्यास है जिसमें स्थानीय पुलिस भी शामिल है। और ये कब हुआ, तो दक्षिण शक्ति अभ्यास 2021 नवंबर 2021 में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण शक्ति अभ्यास का स्थल क्या था, तो आपका जवाब होगा जैसलमेर, राजस्थान में। अगर दक्षिण शक्ति 2021 की विशेषता पूछ ली जाए तो इसका उद्देश्य क्या है कि बलों के बीच एक अच्छा समन्वय स्थापित किया जाए। यानी जब हमको कभी आवश्यकता पड़े इनको एक साथ यूज करने की, तो ये पहले ही यूजफुल है। इनके बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे एक्शन को परफॉर्म करना है, इसका एक पहले ही रिहर्सल दक्षिण शक्ति अभ्यास 2021 के जरिए जैसलमेर, राजस्थान में की गई। अगला देखिए, अगला दिया है शक्ति 2021। ये जो शक्ति 2021 है, ये भारत और फ्रांस के बीच में द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, पहली बात। और इसका आयोजन 2021 में कब हुआ, तो 15 से 26 नवंबर के बीच में हुआ। और अगर ये पूछ दिया जाए कि शक्ति 2021 का आयोजन स्थल क्या है, तो आप जवाब देंगे फ्रांस में। ठीक है, और अगर हम शक्ति 2021 की विशेषता को देख लें तो शक्ति 2021 छठा संस्करण था और इसका 5वां जो संस्करण 2019 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, राजस्थान में। अभी आपने पढ़ा है कि द्विवार्षिक है, यानी 2019 में हुआ, उसके बाद 2 वर्ष बाद 2021 में हुआ छठा संस्करण, जो कि फ्रांस में आयोजित हुआ। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। यहाँ एक बात और आपको ध्यान रहे, ये शक्ति से एक बात याद आ रही है कि समुद्र शक्ति तृतीय ये नहीं दिया इसमें, ये भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। समुद्र शक्ति तृतीय जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई, पहली बात। दूसरी बात, ये नौसैन्य अभ्यास है और आयोजन कब हुआ समुद्र शक्ति तृतीय का, तो सितंबर 2021 में। और समुद्र शक्ति तृतीय जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई, अगर उसका आयोजन स्थल आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा सुंडा जल डमरू में। ठीक है, इतनी बात आप समुद्र शक्ति तृतीय को भी इंक्लूड करते हुए जान रखें। अगला है पासेक्स। ये जो पासेक्स है ये भारत और रूस के बीच में हुआ। दूसरी बात, ये नौसैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 14 जनवरी 2022 को हुआ। दूसरी बात कि अगर पासेक्स के आयोजन स्थल की बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल क्या है, अरब सागर। ठीक है, और पासेक्स 2022 में जो हुआ, अगर इसकी विशेषता जान ली जाए तो ये दोनों नौसेनाओं का मतलब भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना, ये पासेक्स का उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास होता है जो बहुत पूछा जाता है, इसमें नहीं दिया है, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। इंद्र 2021, ये जो इंद्र है ये भी युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, ये थल सेना का अभ्यास है। ठीक है, दूसरी बात, इसका आयोजन अगर 2021 में पूछ लिया जाए कब हुआ, तो आप बताएंगे जुलाई 2021 में। और दूसरी बात कि इंद्र जो है 2021 का आयोजन स्थल अगर पूछे तो आप बताएंगे रूस में। और याद रखिएगा कि 2021 में जो इंद्र भारत और रूस के बीच हुआ, ये 12वां संस्करण था। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया है सिटमैक्स 2021। ये जो सिटमैक्स 2021 है ये किसके बीच हुआ, तो ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ। ठीक है, सिटमैक्स किसके बीच हुआ 2021 में, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। दूसरी बात कि ये वार्षिक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है और इसका 2021 में आयोजन कब हुआ, तो 15 से 16 नवंबर 2021 के बीच। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सिटमैक्स 2021 का आयोजन स्थल क्या है, तो आपका जवाब होगा अंडमान सागर में सिटमैक्स 2021 भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ। अगर इसकी विशेषता को देखें तो इसकी विशेषता ये है सिटमैक्स 2021 की कि ये तीसरा संस्करण था। ठीक है, जो अंडमान सागर में हुआ
वो तीसरा संस्करण था। ठीक है, इतनी बात आपको सिटमैक्स के बारे में याद रखनी है। यहाँ भारत और सिंगापुर की बात हुई है सिटमैक्स में, तो एक और युद्धाभ्यास आप लिख लीजिए, सिम्बैक्स। सिम्बैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया नहीं है इसमें। सिम्बैक्स यानी SIMBEX। ठीक है, सिम्बैक्स किसके बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि सिम्बैक्स का आयोजन कब हुआ था, तो आपका जवाब होगा सितंबर 2021 में। और अगर ये पूछा जाए कि सिम्बैक्स का आयोजन 2021 में भारत और सिंगापुर के बीच किस स्थल पे हुआ, तो आपका जवाब होगा दक्षिण चीन सागर में। और दूसरी बात याद रखिएगा कि सिम्बैक्स 2021 ये 28वां संस्करण था 2021 का। ठीक है, इतनी बात को आप सिम्बैक्स के बारे में जरूर इंक्लूड कर लें। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिएगा, ये तो आपने भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स देख लिया, एक भारत और थाईलैंड के बीच में एक 32वां कॉर्पेट 2021 का आयोजन हुआ। ठीक है, किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। और एक ये नौसैन्य अभ्यास है, और इसका आयोजन कब हुआ? तो नवंबर 2021 में। और आयोजन स्थल अगर पूछ ले 32वें कॉर्पेट 2021 जो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, तो आप बताएंगे हिंद महासागर में। ठीक है, अगला है एकुवेरिन 2021। ये जो एकुवेरिन 2021 युद्धाभ्यास है, ये भारत और मालदीव के बीच हुआ। और दूसरी बात, ये जो सैन्य युद्ध समुद्री अभ्यास है, ये कब हुआ? तो 6 से 19 दिसंबर 2021 के बीच। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एकुवेरिन 2021 का आयोजन स्थल क्या है, तो आप बताएंगे कगडधू। और ये कगडधू द्वीप कहाँ पर है? तो ये मालदीव में। ठीक है, और अगर हम एकुवेरिन 2021 की विशेषता देखें, तो ये 11वां संस्करण है जो 2021 में कगडधू द्वीप मालदीव में हुआ। ठीक है, और किसके बीच हुआ? भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको देखा। ठीक है, एक युद्धाभ्यास और छूट रहा है, उसको भी नोट कर लीजिए, पानेक्स, PANEX। ये जो पानेक्स 21 है, ये किसके बीच हुआ? तो ये बिम्स्टेक देशों के बीच में हुआ, और ये बिम्स्टेक देशों के बीच के थल सेना युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो दिसंबर 2021 में। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि पानेक्स 21 जो कि बिम्स्टेक देशों के बीच हुआ, इसका आयोजन स्थल क्या है, तो आप जवाब देंगे पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, इस प्रकार आपने आज युद्धाभ्यास को कंप्लीट कर लिया। जितने इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास थे जो पूर्व में आए हैं, उनका भी एनालिसिस करते हुए इस युद्धाभ्यास की सीरीज को कंप्लीट किया गया है। निश्चित तौर पर युद्धाभ्यास आएगा तो इसी में से आएगा, ऐसा पूरा अनुमान है। कोई पेपर सेट तो करता नहीं है, अपने अनुभवों के आकलन के आधार पर ही काम होता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर इसी में से आएगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई को सतत जारी रखें, रिलैक्स मोड में होके। और पेपर का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है, वैसे वैसे ये तनाव बढ़ता है कि हमको कैसे जल्दी जल्दी करना है। बहुत रिलैक्स मूड में होके और बस केवल अपने काम को करने पर फोकस दीजिए। कौन क्या कर रहा है, किसका कितना हो गया, इस पर बिना ध्यान दिए अपनी चीज़ों को ध्यान करिए, अपनी चीज़ों को पढ़िए। और जैसे एक सेलेक्टिव फॉर्मेट में पहले एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत जहाँ जहाँ से जिस पोर्शन से प्रश्न बनते हैं, उसको पहले फिनिश कर लेने की आवश्यकता है। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो निश्चित तौर पर आप इस लड़ाई को जीतेंगे। शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।